guys, welcome back to my channel HK Official, and yes, today we will resume our HackerRank series. So I hope you all are set now from your exams and everything. Now we will focus on our coding part. ठीक है, तो हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं बेसिकली सब इजी में थे, एंड यहाँ पर अगर देखें तो अभी सॉल्व चैलेंज में थोड़ा मीडियम लेवल का क्वेश्चन हमें नजर आ रहा है, बट आई विल प्रेफर कि वी विल सॉल्व ऑल इजी क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन वी विल मूव ऑन टू मीडियम एंड हार्ड. तो स्ट्रिंग स्ट्रीम वाला क्वेश्चन आज हम देखेंगे, एंड इस प्रॉब्लम के अंदर आपको नई चीजें बहुत ज्यादा सीखने मिलेंगी. एंड मतलब जैसे कि हम लोग आज तक आईओ स्ट्रीम से डील कर रहे थे, राइट, जहां तक भी हमने बेसिक ऑफ C++ पढ़ा है, तो हम जैसे आईओ स्ट्रीम को यूज करते हैं वैसे ही एक और टैग है हमारे पास, दैट इज एस स्ट्रीम. ठीक है, तो ये होता है स्ट्रिंग स्ट्रीम. बेसिकली इसमें क्या करना है वो सब आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर. सो आई विल वांट टू से कि आप जाके इस प्लेलिस्ट के अंदर जो भी हैकररैंक सीरीज है जो कि C++ के लिए आई एम मेकिंग वीडियोस, प्लीज इसको फॉलो करें डे 1 से. एंड आई विल प्रेफर कि जैसे कि रोज आपके लिए डेली वीडियोस आ रही है, तो प्लीज डेली आप उन वीडियोस को देखो ताकि आपकी कोडिंग की जो स्किल है, जो लॉजिकल थिंकिंग है वो बिल्डअप हो, एंड आपका जो हैकररैंक के ऊपर रैंक है वो भी बहुत अच्छी बन के आए. सो दैट्स ऑल, दिस इज द मोटो ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज. एंड लेट्स स्टार्ट कि यहाँ पर हम कैसे करेंगे बेसिकली. सो इन दिस चैलेंज वी वर्क विथ स्ट्रिंग स्ट्रीम्स. ठीक है, तो स्ट्रिंग स्ट्रीम से हम वर्क करने वाले हैं. नाउ स्ट्रिंग स्ट्रीम क्या है? इट इज अ स्ट्रीम क्लास टू ऑपरेट ऑन स्ट्रिंग्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग्स के ऊपर ऑपरेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं. इट इम्प्लीमेंट्स इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ऑन memory string based string stream can be helpful in different type of parsing. ठीक है, तो मैं आपको string stream का भी मतलब बताऊंगी, parsing का भी मतलब बताऊंगी. ठीक है, तो बेसिकली आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि हाँ हम कैसे इसको कैसे हमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से डील करना है. ओके, सो द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑफ फंक्शंस आर कॉमनली यूज्ड एज ऑपरेटर. ये जो ऑपरेटर है इट एक्सट्रैक्ट्स फॉर्मेटेड डेटा, एंड ये जो है ये वाला जो ऑपरेटर है जो कि हम बेसिकली Cin के अंदर यूज करते हैं, दिस इंसर्ट्स द फॉर्मेटेड डेटा. ठीक है, अब मेथड स्ट्रिंग गेट्स कंटेंट्स ऑफ द अंडरलाइंग स्ट्रिंग डिवाइस ऑब्जेक्ट्स, एंड मेथड स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग सेट्स द कंटेंट्स ऑफ अंडरलाइंग स्ट्रिंग डिवाइस ऑब्जेक्ट्स. इट्स अ हेडर फाइल एज एस स्ट्रीम. ठीक है, तो इसको हम एज अ हेडर फाइल यूज करते हैं दैट इज एस स्ट्रीम, एंड इसका पूरा नाम स्ट्रिंग स्ट्रीम है बेसिकली. तो देखो यहाँ पर प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में हम देख लेते हैं बेसिकली हमें करना क्या है प्रॉब्लम में. सो यू आर गिवन अ स्ट्रिंग ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, आपको एक स्ट्रिंग दी गई है जो कि है ये. ठीक है, इसके अंदर आपको क्या है, एक स्ट्रिंग ऑफ इंटीजर्स है. समझ में आ गया ना, स्ट्रिंग भी है एंड उसके अंदर इंटीजर्स भी, आप समझ सकते हो उसको. सो यू आर गिवन अ स्ट्रिंग ऑफ इंटीजर्स जो कि सेपरेटेड है बाय कॉमास. ओके, एंड योर टास्क इज टू एक्सट्रैक्ट दिस इंटीजर्स एंड रिटर्न देम एज अ लिस्ट. समझ में आ गया, या फिर हम वेक्टर बोल सकते हैं C++ के अंदर, क्योंकि हमें वेक्टर के अंदर इसको सॉल्व करना है. बेसिकली हमें क्या करना है, ये स्ट्रिंग ऑफ इंटीजर्स हमें गिवन है जो कि सेपरेटेड बाय कॉमास है. हमें सारे इंटीजर्स को सेपरेटली हमें मतलब 1 लाइन ईच में हमें उसको प्रिंट करवाना है. अब आप खुद ही समझ सकते हो ये एक स्ट्रिंग है. अगर ये खाली इंटीजर्स होते तो बेसिकली हम बहुत इजीली इसको एक्सेस कर सकते थे, लेकिन ये स्ट्रिंग है एंड स्ट्रिंग में से हमें उसको एक्सेस करना है बेसिकली. सो दैट इज द मेन मतलब जो हमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में करना है. ठीक है, तो बेसिकली डिस्क्रिप्शन यही था. एंड जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो हमें इनपुट के अंदर कैसे दिया गया होगा, इनपुट फॉर्मेट में हमें ये ऐसा दिया गया होगा. ठीक है, ऐसे हमें कॉमा से सेपरेटेड होगा, एंड हमें आउटपुट के अंदर ऐसे चाहिए, यानी कि वही इंटीजर्स हमें बेसिकली ऐसे आउटपुट के अंदर दिखाने. समझ में आ गया. सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग ये जो हमने इनपुट में दी है, ओके, यू नीड टू एक्सट्रैक्ट दिस इंटीजर्स 23, 4 एंड 56 एंड रिटर्न देम एज अ लिस्ट. ओके, तो हमारा टास्क क्या है, बेसिकली हमें इनपुट लेना होगा. देखो हमारे टास्क के अंदर वी हैव टू टेक इनपुट. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इनपुट लेना है, अ स्ट्रिंग दैट कंटेन्स नंबर्स सेपरेटेड बाय कॉमास. ओके, और आउटपुट के अंदर हमें लिस्ट या फिर हम वेक्टर बोल सकते हैं इन C++ ऑफ इंटीजर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्ट्रिंग, इसको आउटपुट करवाना है. ठीक है, अब इनपुट फॉर्मेट में जो हमारी स्ट्रिंग जो भी हम str यूज कर रहे हैं उसके लिए, उसके अंदर बेसिकली हमने समझ लिया क्या होने वाले हैं, इंटीजर्स होने वाले हैं, पर एंड उसके अंदर कॉमास भी होंगे. अब व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन कॉमास, व्हाई आई एम टेलिंग दिस अगेन एंड अगेन, क्योंकि हमें इस कॉमास को भी डील करना है ना, क्योंकि हमें बेसिकली क्या करना है, उन नंबर्स को ही प्रिंट करवाना है. ठीक है, तो चलिए इतना तो समझ में आ गया. नाउ लेट्स बिल्ड आवर लॉजिक ऑन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो देखो
टास्क हमें क्या है, इट रिक्वायर्स अस टू एक्सट्रैक्ट द नंबर्स, राइट, जो कि सेपरेटेड बाय कॉमास हैं फ्रॉम स्ट्रिंग। तो हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर क्या है, हम ये जो चीज है ये बेसिकली स्ट्रिंग के ऊपर हम कर रहे हैं, राइट। तो स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म करने के लिए वी हैव अ थिंग इन सी प्लस प्लस दैट इज स्ट्रिंग स्ट्रीम, ठीक है। जो की स्टेप्स है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैंने बोला आपको कि हम इनपुट लेंगे स्ट्रिंग को, ठीक है। कैसे इनपुट लेना है वो भी बता दिया, नंबर्स सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हमें यहाँ पर दिया हुआ भी है। देन स्ट्रिंग स्ट्रीम को हमें यूज करना है, समझ में आया, विच इज अ यूजफुल टूल इन सी प्लस प्लस, जो कि हमें अलाउ करता है टू रीड फ्रॉम अ स्ट्रिंग, है ना, जस्ट एज वी आर रीडिंग फ्रॉम अ फाइल और स्टैंडर्ड इनपुट वी कैन से। अब पार्सिंग द स्ट्रिंग, ये हमारा थर्ड स्टेप है, यानी कि वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द नंबर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग वन बाय वन, ओके। और हमें किस चीज को इग्नोर करना है, वी हैव टू इग्नोर द कॉमास और एनी नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर, समझ में आ गया। नाउ फोर्थ स्टेप है आपका, वी हैव टू स्टोर द नंबर्स, ठीक है। वंस वी एक्सट्रैक्ट अ नंबर वी स्टोर इट इन अ वेक्टर, ठीक है, जो कि हमारा डायनामिक एरे है सी प्लस प्लस के अंदर। नाउ लास्ट स्टेप है, हमें आउटपुट करवाना है रिजल्ट, यानी आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग ऑल द नंबर्स वी हैव टू प्रिंट देम आउट वन पर लाइन। आई होप कि मैंने बहुत बेसिक आपको बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है कि बेसिकली आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या करना है, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सोल्यूशन एंड आई विल प्रेफर यू कि हम इस पूरे को हम डिलीट करके नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर इंक्लूड करनी है हमारी स्ट्रिंग स्ट्रीम, है ना। तो एस स्ट्रीम हम उसको लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें इंक्लूड करना है वेक्टर को हम इंक्लूड कर लेंगे बेसिकली, एंड हमें आईओ स्ट्रीम को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। तो अब इन तीनों का मतलब तो आप सबको पता ही होगा। स्ट्रीम को हम क्यों यूज कर रहे हैं, स्ट्रीम इज रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रिंग स्ट्रीम, है ना। वेक्टर इज रिक्वायर्ड कि हम वेक्टर को इसके अंदर यूज करने वाले हैं, एंड आईओ स्ट्रीम तो रिक्वायर्ड है फॉर इनपुट आउटपुट बेसिकली, एंड वी विल यूज आर यूजिंग नेम स्पेस std, ओके। नाउ अब हम वेक्टर क्रिएट करेंगे, ठीक है, जो कि हमारी पार्सिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्सिंग यानी कि आप समझ गए, हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एलिमेंट्स या फिर इंटीजर्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग, सो दैट इज नथिंग बट पार्सिंग, ओके। नाउ वी विल क्रिएट अ वेक्टर। अब आपको वेक्टर क्रिएट करना आता होगा, एंड वी आर क्रिएटिंग इट इन इंट, ठीक है, एंड उसका हम नाम दे रहे हैं लेट्स से पार्स इंट, ठीक है, ये नाम दे देते हैं। नाउ वी हैव टू से लाइक कॉन्स्ट, ठीक है, कांस्टेंट, एंड स्ट्रिंग का हम यहाँ पे एड्रेस जो है वो पास कर देंगे, सो लाइक दिस यू हैव टू डू दिस, समझ में आ गया। नाउ ये तो बेसिकली वेक्टर को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। अब हम एक रिजल्ट वेरिएबल भी बना लेते हैं, लेट्स से हम वो भी वेक्टर के अंदर ही बना रहे हैं, तो बेसिकली वेक्टर इंट एंड वी हैव टू मेक फॉर रिजल्ट, जस्ट इतना हम लिखेंगे फॉर रिजल्ट। तो ये क्या यूज किया हमने इसके अंदर, सो यहाँ पर बेसिकली हम स्टोर करवाएंगे कौन से, हमारे एक्सट्रैक्टेड इंटीजर, समझ में आ गया। तो इस रिजल्ट के वेक्टर के अंदर हम स्टोर करा रहे होंगे हमारे एक्सट्रैक्टेड इंटीजर्स। अब हमें यूज करनी है हमारी स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा स्ट्रिंग स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, समझ में आ गया। हमें यहाँ पर क्या दिया है, स्ट्रिंग स्ट्रीम क्या है, स्ट्रिंग स्ट्रीम इज अ स्ट्रीम क्लास। यहाँ पर देखो ये क्या है, एक स्ट्रीम क्लास है, तो उस क्लास को यूज करने के लिए हमें बेसिकली हमें उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए वी हैव टू जस्ट फर्स्ट मेंशन, हम कैसे क्लास को डिनोट करते हैं, हम पहले क्लास का नाम लिखते हैं, राइट। तो बेसिकली हम यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रिंग स्ट्रीम, एंड उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है लेट्स से एस, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, एंड बेसिकली यही ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, एंड यहाँ पर हम पास कर देंगे हमारी स्ट्रिंग को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, बेसिकली वी हैव क्रिएटेड अ स्ट्रिंग स्ट्रीम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनपुट स्ट्रिंग, समझ में आ गया। तो यहाँ तक सबको इजी लग रहा होगा। नाउ लेट्स क्रिएट अ टेम्पररी वेरिएबल टू स्टोर एक्सट्रैक्टेड इंटीजर्स, ठीक है। जो एक्सट्रैक्टेड इंटीजर्स हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं, राइट, वी हैव टू स्टोर देम इन अ पर्टिकुलर टेम्पररी वेरिएबल। तो उसके लिए बेसिकली हम इंट टेम्प का यूज करेंगे, और हाँ हमें एक टेम्पररी वेरिएबल और क्रिएट करना पड़ेगा टू स्टोर एंड इग्नोर कॉमा, समझ में आ गया। तो दैट इज द मेन थिंग। तो उसके लिए हम कैरेक्टर एक ch यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो इतना हमारा ओके हो गया। बेसिकली यहाँ पर ये रिजल्ट के लिए हमने क्या किया, दिस विल स्टोर द एक्सट्रैक्टेड इंटीजर्स। नाउ दिस स्ट्रिंग स्ट्रीम, यहाँ पर हमने बेसिकली उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, स्ट्रिंग स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट
from the input string. Now ये क्या है in temp, ये temporary variable है which we are using to store the extracted integers. Then यहाँ पर ये ch क्या है, it is a temporary variable to store and ignore commas. Okay, तो यहाँ तक I hope it is very clear. मैं बहुत ज्यादा easy way में and time लेके आपको explain कर रही हूँ. Now we have to read from the string stream until there are no more integers to extract, है ना, हमें read करना है उस particular string stream को. So we can introduce this while loop over here and SS के अंदर हम use करेंगे this temp like this. ये क्या करेगा, ये एक्सट्रैक्ट करेगा नेक्स्ट इंटीजर को. ठीक है, अब ये मैंने ऐसे यूज क्यों किया, देखो यहाँ पर आपको सब है ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर यूज होता है तो एक्सट्रैक्ट द फॉर्मेटेड डेटा. समझ में आ गया. तो ये चीज को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि यहाँ पर अब ये क्या होगा, ये जो टेम्पररी वेरिएबल है ये एसएस में से सारी वैल्यूज को या इंटीजर्स जो हमारे प्रेजेंट है उसको एक्सट्रैक्ट करने का काम करेगा. बेसिकली ऑपरेटर हम क्यों यूज कर रहे हैं, टू एक्सट्रैक्ट. समझ में आ गया. तो दैट इज द थिंग. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ अब बेसिकली हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है जो भी एक्सट्रैक्टेड इंटीजर्स हैं, हमें उसको रिजल्ट वेक्टर के अंदर ऐड करना है. अब बेसिकली मैं आपको एक बताऊं, हम जैसे एरेस यूज करते हैं या फिर हम लिस्ट बेसिकली यूज करते हैं एंड पाइथन के अंदर अगर हमें उस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर और एलिमेंट्स को ऐड करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम कौन से मेथड का यूज करते हैं, वी ऑलवेज यूज अपेंड और वी ऑलवेज यूज एक्सटेंड, है ना, ताकि उससे हम ऐड कर पाए हमारे एलिमेंट्स को. वैसे ही यहाँ पर हम किससे डील कर रहे हैं, वेक्टर से डील कर रहे हैं. तो हमें क्या करना होगा, हम अगर हमें ऐड करना है हमारे एक्सट्रैक्टेड इंटीजर्स को हमारे रिजल्ट के अंदर, तो हम क्या यूज करेंगे, तो हम पुश बैक फंक्शन का यूज करेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो प्लीज अगर आपको वेक्टर्स यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है वेक्टर्स के अंदर, तो आप या तो मुझे कॉमेंट कर सकते हो कि मैं एक वेक्टर्स के ऊपर वन शॉट लेकर आऊं. अगर आपकी मतलब डिमांड होगी, डेफिनेटली आज कल तक आपको वेक्टर्स के ऊपर पूरा वन शॉट मिल जाएगा. अदरवाइज यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब एंड यू कैन गेट आउट देयर. तो अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो प्लीज आप कमेंट करो, आई विल गेट इट टू दैट, बिकॉज ये वेक्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये से कॉन्सेप्ट है हमारा. एंड अगर वेक्टर समझ में आएगा देन ओनली वी कैन सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स ऑन सच लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लाइक मोस्टली आई विल से वेक्टर्स ही यूज होते हैं. ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि सारी प्रॉब्लम्स में आपके वेक्टर्स यूज होते हैं. तो बेसिक प्रोग्रामिंग थोड़ी सी यहाँ पे लैग हो जाती है, इसीलिए आई एम टेलिंग यू कि अगर आपने वेक्टर्स क्लियर होंगे तभी आपको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आएगी. बिकॉज इसके अंदर दो ही मेन चीजें हैं, एक तो स्ट्रिंग स्ट्रीम हमें यूज करना है एंड वेक्टर्स का हमें नॉलेज होना चाहिए, देन ओनली वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. नाउ लेट्स गो एंड मूव. यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला, हमने यहाँ पे क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया हमने नेक्स्ट इंटीजर्स को. नाउ वी हैव टू extract the integers and we have to store them in our result vector, जो कि result vector हमने यहाँ पर create किया. तो जैसे कि result एक vector है and उसके अंदर we have to store, तो we will use push back function, है ना, push back function हम use करेंगे. and कहाँ से हमें वो लेना है values को, तो temp में से लेना है. तो basically यहाँ पर हमने क्या किया, हमने extracted integers को हमारे result vector के अंदर add कर दिया. ठीक है, now अब same चीज हमें करनी है किसके लिए, हमें करनी है एक्सट्रैक्ट या फिर इग्नोर करने के लिए हमारे कॉमास को. ठीक है, तो कॉमास भी यहाँ पर क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं. तो जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये वाला ऑपरेटर हो रहा है फॉर एक्सट्रैक्ट, है ना, हमें एक्सट्रैक्ट करने के लिए. तो वैसे ही यहाँ पर भी हम उसी को यूज करेंगे. एंड हमें क्या चीज को एक्सट्रैक्ट करना है, ch को एक्सट्रैक्ट करना है. एंड कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम स्ट्रिंग स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट से यहाँ पर इनको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बेसिकली. सो ये समझ में आ गया ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट. तो ये जो लिखा मैंने, ये किसके लिए लिखा, टू ऐड एक्सट्रैक्टेड, ये जो लिखा है देखो, ये ऐड एक्सट्रैक्टेड इंटीजर टू रिजल्ट वेक्टर. नाउ दिस पर्टिकुलर आई हैव रिटन टू एक्सट्रैक्ट एंड इग्नोर द कॉमा. ठीक है, या फिर आप कोई भी नॉन न्यूमेरिक वैल्यू को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो बेसिकली. एंड यहाँ पर हम रिटर्न करवा देंगे आर रिजल्ट. समझ में आ गया, रिटर्न करवा देंगे हमारा रिजल्ट. एंड रिजल्ट के अंदर क्या होगा, बेसिकली वी हैव द वेक्टर ऑफ एक्सट्रैक्टेड इंटीजर. समझ में आ गया. आई होप यू आर गेटिंग द फ्लो ऑफ आंसर कि हम कैसे पर्टिकुलर आंसर की तरफ जा रहे हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द वेक्टर फंक्शन व्हिच वी हैव क्रिएटेड पार्स इन. ठीक है, तो इसके अंदर हमने लॉजिक लिख लिया. नाउ हमारा काम बस मेन फंक्शन में इतना है कि हमें स्ट्रिंग को इनपुट लेना है ना, एंड इस फंक्शन को कॉल करवाना है एंड उसको आउटपुट देना है. ठीक है, तो जस्ट हम वी विल क्रिएट अ मेन फंक्शन ओवर हियर एंड मेन फंक्शन के अंदर वी विल क्रिएट अ स्ट्रिंग str. ओके, एंड उसके बाद उस str स्ट्रिंग को हम ले लेंगे
इनपुट, ठीक है। अब जैसे कि ये फंक्शन को हमें कॉल करना है, तो जैसे कि हम बेसिक हम अब तक करते आए हैं, आई एम गिविंग यू रेफरेंस अगेन एंड अगेन बिकॉज आई नो कि आप न्यू होगे, ठीक है। अगर आपको नॉलेज होगी सो दिस विल बी वेरी मतलब इजी थिंग टू यू, एंड इसीलिए मैं बता रही हूँ। जैसे अगर हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो बेसिकली हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं एंड देन वी कॉल दैट पर्टिकुलर फंक्शन। तो वैसे वेक्टर के अंदर वी हैव टू क्रिएट अ वेक्टर एंड देन वी हैव टू कॉल दैट फंक्शन। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक वेक्टर को जो कि होगा अगेन ऑफ इंट टाइप, एंड उसके अंदर लेट्स से उसका नाम मैं दे रही हूँ इंटीजर्स, ठीक है। जैसे हम वेरिएबल का नाम दे रहे हैं वैसे ही वेक्टर का नाम दे रहे हैं यहाँ पे, एंड आई हैव टू कॉल द parseInt फंक्शन एंड बेसिकली आई हैव टू गिव योर स्ट्रिंग इन दैट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या किया, हमने कॉल किया हमारे parseInt फंक्शन को, है ना। parseInt फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया बेसिकली। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एंड यहाँ पर मेन फंक्शन में हमने यहाँ तक क्या कर लिया, हमने कॉल कर लिया फंक्शन को एंड बेसिकली यहाँ पर इनपुट भी ले लिया हमने हमारी स्ट्रिंग को। नाउ वी हैव द ओनली लास्ट थिंग रिमेनिंग, जिसके अंदर हम आउटपुट करेंगे ईच इंटीजर ऑन अ न्यू लाइन, ठीक है। ये आप देखोगे तो आपके प्रॉब्लम में मेंशन्ड है कि वी वांट आउटपुट इन वन सिंगल लाइन, ओके। तो यानी कि वन particular element or integer in one line, then on second, then on third, like that. तो अगर हमें आउटपुट करवाना है तो बेसिकली वेक्टर के अंदर हम फॉर लूप को थोड़ा सा अलग वे में यूज करते हैं। वेक्टर के जो जैसे कि एरेज को हमारा प्रिंट करने का फॉर्मेट अलग है, वैसे ही वेक्टर्स के अंदर हमें प्रिंट करने का फॉर्मेट अलग है। सो बेसिकली फॉर लूप हम बनाते हैं एंड इंट आई हम लिखते हैं, ठीक है। एंड हमें क्या चीज आउटपुट करवानी है, बेसिकली वी हैव टू गेट इंटीजर्स, है ना, जो कि हमने यहाँ पर स्टोर करवाया है ना, यहाँ पर वही तो हमें यहाँ पे यूज करना है बेसिकली। नाउ जस्ट वी हैव टू मेक हियर सी आउट, है ना, एंड यहाँ पर सी आउट के अंदर वी विल मेक हियर आई, ओके। एंड यहाँ पर we can give your slash n ताकि हमें नेक्स्ट लाइन के अंदर हमारा आई जो है वो प्रिंट होके मिले, एंड दैट्स ऑल। एंड एट लास्ट वी कैन रिटर्न 0, ओके। सो दैट्स ऑल एंड दिस वाज योर कंप्लीट कोड, ठीक है, स्ट्रिंग स्ट्रीम का। एंड आई प्रेफर कि आप प्लीज इसको करना ताकि आपको नई चीज सीखने मिले। आज आपने स्ट्रिंग स्ट्रीम सीखा है एंड आपने वेक्टर्स का भी थोड़ा बहुत यूजेज सीखा है। इफ यू वांट डेफिनेटली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके लिए वेक्टर का वन शॉट लेकर आ जाऊंगी बहुत ही मिनिमम टाइम के अंदर, इफ यू वांट देन ओनली, ठीक है। अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है, क्लियर अप करना है देन। एंड बस हमने यहाँ पर क्या किया, देखो बेसिकली हमने एक फंक्शन क्रिएट किया parseInt नाम का यहाँ पे, एंड जस्ट स्ट्रिंग को हमने यहाँ पर पास किया है, एक रिजल्ट वेक्टर क्रिएट किया है हमने यहाँ पे। फिर स्ट्रिंग स्ट्रीम के लिए हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, टेम्प वेरिएबल क्रिएट किया टू स्टोर एक्सट्रैक्टेड इंटीजर्स, और एक ये ch टेम्प वेरिएबल हमने बनाया तो स्टोर इग्नोर कॉमर्स, ओके। नाउ यहाँ पर वाइल हमने लूप चलाया जहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं टेम्प को फ्रॉम द स्ट्रिंग स्ट्रीम ऑब्जेक्ट लाइक, एंड यहाँ पर हम पुश बैक कर रहे हैं उसको, है ना, ताकि हम एक्सट्रैक्टेड इंटीजर्स को हम एक हमारे रिजल्ट के अंदर स्टोर कर पाए बेसिकली। एंड ch को यहाँ पर हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और इग्नोर कर रहे हैं, ओके। नाउ यहाँ पर रिजल्ट के अंदर वेक्टर ऑफ एक्सट्रैक्टेड इंटीजर्स हमने स्टोर करवा लिया, एंड मेन फंक्शन में कुछ भी नहीं, जस्ट हमने इनपुट लेने का काम किया है, उस फंक्शन को कॉल करने का काम किया और आउटपुट देने का काम किया है। नाउ लेट्स रन दिस कोड एंड इट विल डेफिनेटली run। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारे सारे सैंपल टेस्ट केसेस जो हैं वो यहाँ पर क्लियर होते हैं, पास होते हैं। नाउ जैसे कि हमने ये इनपुट दिया, देन वी गॉट दिस आउटपुट एंड द एक्सपेक्टेड आउटपुट वाज द सेम। यू कैन डेफिनेटली सबमिट दिस कोड एंड आवर ऑल टेस्ट केसेस विल बी क्लियर ओवर हियर। सो आई होप आपको समझ में आया कि हाँ स्ट्रिंग स्ट्रीम को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आज तक वी आर यूज्ड IOStream, ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स को लगता है बस इतनी ही स्टार्टिंग है C++ की एंड यही हमें रट लेना है IOStream यूजिंग नेमस्पेस, दैट्स इट। तो दैट विल बी नॉट द परफेक्ट वे, ठीक है। तो आपको हर चीज से डील करना है। आगे आएंगे तो लाइक अगर आपको मैक्स फंक्शन को यूज करना है, मिन फंक्शन को यूज करना है, दैट टाइम यू यूज योर C लिमिट्स, है ना। तो ये C लिमिट्स हेडर फाइल हो जाती है। बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं, आप अगर अभी सर्च करोगे तो हेडर फाइल्स की पूरी लिस्ट है, एंड ये चीज आपको यूज करते करते ही समझ में आएगी, आप रट नहीं सकते उस पर्टिकुलर चीज को। जैसे कि अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हमें समझ में आ गया कि स्ट्रिंग स्ट्रीम को कैसे यूज करते हैं, एंड ये बेसिकली एक क्लास की तरह वर्क करता है, इसलिए हमें इसका क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, एंड देन उससे हम डील करते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड यहाँ पे हमारी सारी टेस्ट केसेस जो है वो यहाँ पर हो जाते हैं पास, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक द सेशन एंड प्लीज फॉलो दिस हैकररैंक सीरीज डेली, ओके। तो चलिए दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।